बच्चों के सहयोग से ही और जगत पूरा चल ही रहा है। मतलब जयपुर शहर के अंदर ही हम लोग अभी है, ताकि अभी बच्चे को हम लोग चारों सब्जेक्ट की चीजें प्रोवाइड करा पाए। तो ये इन भाइयों का प्यार ही है जो यहाँ तक खींच ले आता है। कहता है कि फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है। और नहीं, देखो क्या होता है, करोड़ों बच्चे तैयारी करते हैं, चंद लोग उस मुकाम तक पहुंचते हैं, उसमें इनके कर्म भी लड़ते हैं, माँ बाप के संस्कार भी होते हैं, टीचर्स का सहयोग भी होता है, लेकिन हमारा सहयोग, ये कहता है कि ये इनके संस्कारी है, संस्कारी इंसान के पास ही ऊपर वाला बहुत कुछ देता है। सिर्फ चंद कुछ ही हमारा तो योगदान 1-2% ही होता है। ये बच्चे कह देते हैं वो एक बड़ी बात है, लेकिन हकीकत ये है कि हम तो हजारों की संख्या में, हर बैच में हजारों की संख्या में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। जब ब्रांची चलती थी तो एक बैच के अंदर 2,500 बच्चा होता था। तो क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पूरा, अब सब्जेक्ट ज्यादा बढ़ गए तो हमने फिर उसी हिसाब से चीज को मोल्ड किया है कि भाई अब एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो यहीं पर करना पड़ता है। अब ये भाई रेलवे में सिलेक्टेड है और दौसा में रेलवे में सिलेक्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां बच्चे का मेंटलिटी 10वीं पास करते ही सेट हो जाता है कि रेलवे में लगना है, क्योंकि वो आजू बाजू वालों को देखता है रेलवे में। और इन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि कहते हैं कि सब ऊपर वाला किसी चीज को लेकर हमको डिसेबल कर देता है तो मन में कसक रह जाती है। अब बढ़िया तरीके से जो है, और इनकी ज्वाइनिंग बिहार के अंदर, जमालपुर के अंदर इनकी ज्वाइनिंग है, बिहार के अंदर, और अपने आप में बहुत बड़ी बात। और ये यहाँ तक आए, जैसे कहते हैं कभी कभार बच्चा ज्वाइनिंग कर लिया और जब कभी वापिस आता है तो मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे आते हैं तो ये हम रियल में कह रहे हैं कि ये बच्चों का प्यार प्रेमी है। शायद ऊपर वाले की कोई दुआ ही है जो इनके ऊपर भी है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी है, बना ही रहे और आने वाले बच्चों पर भी बना रहे। ये कुछ इंस्पायरिंग मोमेंट होते हैं जो हर बच्चे को अपने आंखों में सेट करना चाहिए कि भाई मुझे भी बनना है। अगर ये उस वक्त तरीके से मेहनत नहीं करते, करोड़ों बच्चों ने मेहनत की उस वक्त। एनटीपीसी 2019 का तो बहुत डिले चला था, क्योंकि कोविड आ गया था। फिर उसके बाद 21-20 मतलब पेपर आया, फिर उसका रिजल्ट निकले, डिले होते कुल मिलाकर एक पॉइंट पर अपन पहुंच गए हैं। और बड़ी बात यह है कि अब गवर्नमेंट जॉब के बाद ना तो किसी भी प्रकार की बीमारी का डर है, क्योंकि फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग है। रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ठीक ठाक लेवल पर प्रमोशन है अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम दे दिया जाए तो। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस है। कई बार कहते हैं ना कि आप तो बहुत हष्ट पुष्ट हैं और फिर भी बेरोजगार रह जाते हैं। यकीन मानिए अगर यहाँ आकर आप रह गए बेरोजगार तो कुछ न कुछ कमी, मैं तो खुलेआम एक्सेप्ट करता हूं कि अगर हमारी तरफ से कमी है तो मैं कुछ न कुछ उसको कवर अप कर ले जाऊंगा। आपकी तरफ से कुछ कमी मत रखना, 200% आप जॉब लेकर जाएंगे, 200%। और ये यहाँ तक बड़ी बात है। तो एक बार आओ और सम्मान करिएगा। तो मेडल है, मेडल लेकर आए हो, मेडल मेरे को दे दो। और ये इस सम्मान के हकदार हैं कि करते हैं कि हाँ किस तरीके से घटनाक्रम होता है। और ये सम्मान को बढ़ाते रहते हैं हमेशा कि जब भी कोई बच्चा आए तो कोई बच्चा आए तो जरूर हम उनको सम्मानित दे पाए। और ये बहुत ही समय है। और आज जो बच्चे आप हैं आप भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें, कितना डिफिकल्टी लेवल जो आपके दिमाग में होता है और जो इनके दिमाग में जो डिफिकल्टी लेवल था एक अलग लेवल था। इनको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, लेकिन जब माइंड फिक्स है कि ये करना ही करना है। और ये तो कभी डाउट नहीं देखा, कभी पूछ नहीं पाए कि सर रिपीट कर दो, सर ये कर दो। जैसा दिखाई दे रहा है वैसा दिखाई दिया, किताब पहुंची, पढ़ा, कुछ हो सकता है डाउट, मतलब मैं पढ़ाता इस तरीके से कि डाउट रहता ही नहीं है। क्योंकि जब हमारे सामने बच्चे बैठे रहते थे तो उस बड़े वाले हॉल में 1000 बच्चों के ज्यादा बच्चे वहां बैठ सकते हैं, तो जब वहां बैठे रहते थे तो डाउट होता था तो कोई ना कोई बच्चा उन्हीं में से पूछ लेता था, तो इनका भी काम हो जाता था। तो ये बड़ी बात है कि एक रिमोट एरिया से बच्चा
अपने ही एरिया में बैठकर और इस तरीके का मेहनत करके और करोड़ों की भीड़ में से, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म था और इतना ही फॉर्म फिर ग्रुप डी के अंदर था, तो टोटल मिला जुलाकर 2.25 करोड़ से ज्यादा का फॉर्म था। तो करोड़ों बच्चों में से और उस पॉइंट पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है और उम्मीद है कि आप सीखेंगे और बहुत कुछ आप भी अपने आने वाले समय कुछ बच्चों के लिए इंस्पायरिंग बनेंगे। जब ये भाई पढ़ते थे तो इनके लिए भी ऐसे जो और पुराने बच्चे होते थे वो आ जाते थे, तो इंस्पायरिंग मोमेंट होते थे और ये सम्मान ऊपर वाला ही दिलाता है और भगवान इनको खूब सफलता दिलाई। क्योंकि फिर वही बात है, सफलता मिलने के बाद एक कोई ये भी सोचता कि ठीक है यार अपना तो हो गया, अपने को क्या मतलब है। कई बार बच्चा कोचिंग करते करते हमारी नहीं मानता, फिर भी हम ये कहते हैं कि ठीक है भैया भगवान आपका सफल बनाए। लेकिन ये एक संस्कार है और संस्कारी इंसान के पास ही है। भारत में कहते हैं ना कि भारत में संस्कार समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्लियर है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत कहना चाहिए लाला। नमस्ते दोस्तों, सफलता तक पहुंचते जरूर है। कोई भी व्यक्ति जैसे कि जब भी कभी भी मेहनत करता है तो वो हमेशा सफल होता है। तो यही कहना है कि कभी भी मतलब डिमोनेटाइजेशन नहीं होना है, मतलब मोनेटाइजेशन होके मेहनत को रेगुलर करते रहो, कभी ना कभी सफलता जरूर हाथ लगेगी। यही